साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये दिन में आपने देखा था कि मैंने पालक छाट कर फ्रिज में रख दिया था, मतलब पालक को काट कर और मैंने फ्रिज में रख दिया था कि रात को डिनर में बनाएंगे। तो यहाँ पर करीब 9 बजे का टाइम हो गया, 8:30 का। मैंने अच्छे से पालक को धोकर और यहाँ पर तड़का लगा दिया है। तो नवरात्रों में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने हरी मिर्ची और जीरे से तड़का लगा दिया है। और पहले मैं पालक डालती हूँ क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो इसका पानी जब जल जाता है ना थोड़ा, उसके बाद मैं आलू डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी थी, नमक डाल दिया था, हल्की सी लाल मिर्ची डाल दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। और अब इसको ढक दूँगी, थोड़ी देर पकने दूँगी। थोड़ी सी पक गई थी, ये थोड़ा पानी जल गया। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं, क्योंकि अगर मैं आलू उसी टाइम डाल देती ना और पालक जो पानी छोड़ता तो आलू उसमें गल जाते और फिर एक कच्चापन सा आता पालक में। इसलिए पहले मैंने पालक का पानी जला दिया है, उसके बाद मैंने पालक में आलू डाल दिए, क्योंकि जो अब पालक पानी छोड़ेगा ना उसमें हमारे आलू अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सब्जी के तड़का लगा दिया था और दूसरे चूल्हे पे मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक हम सोते हैं ना, सोने से पहले दूध पीते हैं, तो तब तक ये ठंडा हो जाएगा और फिर मुझे बाद में लास्ट में हल्का सा गर्म करना पड़ता है जब मैं दूध लेके जाती हूँ नीचे, क्योंकि नीचे सोते हैं। तो यहाँ पर चीनी डालकर दूध गर्म करने के लिए रख दिया था और उधर पानी नहीं डालती हूँ सब्जी में, तो बार बार उसको चलाना भी पड़ेगा, क्योंकि सूखी सब्जी है, एक भुजिया टाइप बनती है, तो फिर वो जल जाएगी। इसलिए मैंने गैस को धीमा कर दिया, मतलब कि। और यहाँ पर आटा लगा रही हूँ मैं। और ये ब्लॉग जो मेरा पहले वाला ब्लॉग गया है उसी के बाद ये शुरू होता है ब्लॉग। तो यहाँ पर 2 जने का ही खाना बनाना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ मैं आटा लगा लूँगी और आटा भी मेरा ख़त्म हो रहा है, मुझे फिर से राशन लाना है, लेकिन सोच रही हूँ आज जाऊँ कल जाऊँ, इस तरह से हो रहा है। तो ये है तीसरे नवरात्रे का ब्लॉग। तो यहाँ पर मैंने आटा छान लिया था और यहाँ पे लगा लूँगी। आटे में नमक डालती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। और जब मैं आटा छानती हूँ ना, तो थोड़ा सा आटा मैं सूखा चकले पे रख लेती हूँ, क्योंकि ये आटा जब मैं लगा लूँगी, गूँध लूँगी, उसके बाद जो रोटी के लिए चाहिए होता है ना, जब हम रोटी बेलते हैं उसके लिए चाहिए होता है, हमारी लैंग्वेज में तो उसको आटावन बोलते हैं, जो कि रोटी बेली जाती है आटे से। तो इसीलिए मैं अलग निकाल लेती हूँ चकले पे। तो आटा लगा लिया था, उधर दूध भी गर्म हो रहा था और बाहर बाहर निकल रहा था दूध। तो फिर दूध पक गया था, तो फिर मैंने गैस बंद कर दी और दूध को ढक के रख दूँगी। आटे को भी अभी टाइम नहीं हुआ है, 5 मिनट मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी आटा, क्योंकि आटे को रेस्ट पे छोड़ते हैं ना तो रोटियां बहुत अच्छी होती है। इधर सब्जी भी मेरी पक चुकी थी और फिर मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो बोलना चाहूँगी, ब्लॉग वैसे तो बहुत है, अभी आगे आप देखते रहोगे, लेकिन फिर भी बोलना चाहूँगी, ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर रोटी बनने वाली थी, जैसे कि मैंने बोला, गिनती की 8-9 रोटियां ही बनती है, ज़्यादा नहीं बनती है। और रोटी मैं बिल्कुल हिसाब की बनाती हूँ, 1 या 2 ही रोटी बचती है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा रोटी मैं नहीं बनाती हूँ। हाँ, आटा लगाकर फ्रिज में रख देती हूँ, अगर आटे की जैसे रोटी की ज़रूरत पड़ती है या कोई आ गया या फिर रोटी चाहिए, तो फिर मैं आटा ही फ्रिज में रखा रहता है, उसी को निकालती हूँ, रोटी बना देती हूँ। एक्स्ट्रा रोटी मैं नहीं बनाती हूँ, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर रोटी बन गई थी। और जब मैं रोटी बनाती रहती हूँ ना, तो सबसे पहले जो थाली लगाती हूँ वो हस्बैंड की लगाती हूँ और मैं बाद में खाती हूँ, क्योंकि गरम गरम रोटी बनती रहती है और खाते रहते हैं। और वैसे भी ना उनको आलू पालक बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से खाते हैं वो। तो दोपहर की दाल रखी हुई थी फ्रिज में, जो कि आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में, मैंने दाल चावल बनाए थे, तो दाल भी रखी हुई थी और फिर मैंने आलू पालक की भुजिया बना दी। और जब हरी सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें घी डालते ही डालते, तो हस्बैंड को दे दिया। फिर ये मेरी प्लेट थी, खाना बन चुका था। फिर ये दूसरे दिन सुबह का है। तो यहाँ पर मेरा पूजा कर ली थी मैंने, उसके बाद बहुत सारे कपड़े धोए थे और जल्दी कपड़े धो लिए थे, तो जल्दी सूख भी गए। यहाँ पर मैं कपड़ों को उतारने आ गई हूँ, क्योंकि बंदर आता है हमारे यहाँ पर, जो कि कपड़ों को भी गंदा करता है और कुछ तो अपने साथ भी ले जाता है।
तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी, इसीलिए छत पर मशीन है ना, तो मैं जल्दी कपड़े धो लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े उतार ले जाऊँगी और सारे ही सूख गए थे, मतलब कि आधे घंटे में सारे कपड़े सूख जाते। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि मशीन में भी हम सुखा लेते हैं और उसके बाद जो हल्की सी धूप लगानी होती है वही लगाती हूँ मैं ड्रायर में, ड्रायर करके और फिर मैं रस्सी पे डाल देती हूँ। जो थोड़ी बहुत धूप लगती है वो लग जाएगी। और धूप सच में ही बहुत तेज़ थी। तो यहाँ पर सारे कपड़े उतार कर नीचे रखे आई थी। फिर ये पैरदान मशीन में ही थे, पानी से खंगाल रखे थे, बस इनको धूप में डालना था। मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही इनको धूप में डाल दूँगी जब कपड़े उतारने जाऊँगी। और जब ऊपर आके देखा ना, तो जिस बर्तन में मैं पक्षियों का पानी रखती थी वो बंदर ने तोड़ दिया है। इसमें मैं पक्षियों का पानी रखती थी, यहाँ पर आपने देखा भी होगा ब्लॉग में। सच में ये बड़ा नुकसान करते हैं बंदर। तो अब दूसरा लाना पड़ेगा मुझे। फिर आ गई हूँ मैं नीचे लंच बनाने के लिए। तो जो हमने नाश्ता किया था ना, वो बेसन के चीले बनाए थे मैंने, तो हैवी नाश्ता हो गया था। फिर हस्बैंड ने बोला कुछ हल्का फुल्का सा बना ले, तो फिर मैंने सोयाबीन भिगो दी थी और मैं बना रही सोयाबीन डालकर चावल। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि लहसुन प्याज अभी यूज़ करनी ही नहीं है, तो मैंने एक टमाटर काट लिया था और 2-3 हरी मिर्ची काट ली थी। और सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज देसी घी में ही तड़का लगा लेते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। तो फिर मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला और उसी में ही टमाटर और हरी मिर्ची को डालकर और छौंका लगा दिया। और चाहे लहसुन प्याज डले या ना डले, स्वाद वही रहता है, 19-20 का ही होता है, लेकिन ये खाना भी अच्छा लगता है बिना लहसुन प्याज का। तो सोयाबीन को भिगो के रख दी थी, वो अच्छे से भीग गई है। और ये वाली सोयाबीन अच्छी है, अगर 5 मिनट भी आप भिगो दोगे ना तो बहुत जल्दी भीग जाती है। कोई सोयाबीन ऐसी होती है ना, आधे घंटे में भी आप पानी में डाल के रखोगे ना तब भी नहीं भीगेगी। तो बस फिर मैंने जीरा डाला और टमाटर और हरी मिर्ची को डाल दिया था, घी में छोड़ दिया था मतलब कि। और अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आप सोच रहे हैं 1-2 दिन में कीर्तन भी करवाने की। मंडे को शायद हमारा फिक्स हुआ है कीर्तन करवाने का। मंडली से बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि मंडे, पहले बोला था संडे को करना, संडे को हमारे पास टाइम है, फिर उनके यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो फिर उन्होंने बोला कि मंडे को कीर्तन करते हैं। मैंने बोला चलो मंडे का दिन भी अच्छा है। तो अब जो कीर्तन होगा वो बात हुई है कि मंडे को होएगा, उसका कुछ पता नहीं है मंडली वाली का, फिर आकर वो दिन बदल सकती है। लेकिन अभी पक्का जो हुआ है वो मंडे को ही हुआ, सोमवार को, कि सोमवार को कीर्तन करेंगे। तो यहाँ पर चावल के तड़का लगा दिया था। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको और कुछ भी। मैंने कई ब्लॉग, मतलब 3-4 ब्लॉग पहले मैंने आपको अपनी बालकनी में एक तोरी की बेल दिखाई थी, उस पर मैं दिखाती तोरी आई या नहीं। तो ये देखिए एक ही तोरी आई है और ये बहुत बड़ी भी हो गई है। अब मैंने सोचा है कि इसको तोड़ लेते हैं, नहीं तो और पक जाएगी अगर ये बेल पे लगी रही। देखेंगे, इसकी सब्जी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये टेस्टी बनती है या नहीं। घर की तोरी है। तो यहाँ पर सीटी आ गई थी और लंच बनकर तैयार था। ये हमारी थाली थी, दही, खीरा और चावल, सोयाबीन डाल के चावल। फिर मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने इस वैनिटी को बिल्कुल साफ़ कर दिया था। अब हस्बैंड इसको खोल रहे थे लेकिन ये खुली नहीं, तो फिर प्लम्बर को ही बुलाना पड़ा। वो नल हटा के चले गए क्योंकि बहुत देर से हस्बैंड लगे हुए थे, जो कि उनसे खुल ही नहीं रहा था। तो प्लम्बर को बुलाया और वो 2 मिनट में ये नल हटा कर चला गया। ये नल क्यों हटवाया है वो भी अभी आपको आगे पता चलेगा। ये हस्बैंड शीशा ले आए हैं जो कि लगाना था। अब दिक्कत कर रहा था वो नल, क्योंकि नल आ रहा था, नल का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा था, तो फिर उसको हटाकर ही ये शीशा यहाँ पर फिट होता। तो पहले नल हटवाया है, फिर हस्बैंड लग गए हैं इसको फिक्स करने में। तो यहाँ पर डूडल को देखिए, ये हम कुछ भी काम करते हैं तो ये बैठे रहते हैं। तो ऊपर से ये रस्सी घुमाएंगे हस्बैंड, जो कि मोल्डिंग का काम करेगी, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर ये सब काम यही करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लकड़ी का सारा काम हमारी दुकान है तो उसी का होता है। किसी बाहर से हमें कोई मिस्त्री, कोई कारीगर नहीं बुलाना पड़ता। हमारी दुकान पे हैं 2-4 कारीगर, वो हमारे मतलब दुकान का काम करते हैं। यहाँ देखिए डूडल को, जितनी बार भी बाहर जाने की बात होगी ये ऐसे गर्दन हिलाएगी। देखिए बड़ी क्यूट लगती है जब ऐसे करती है। बस इसको बाहर जाने की बोल दो तो ऐसे गर्दन हिलाती है ये। बाहर जाना, बाहर घूमने।
तो उसके बाद 2 लाइट भी लगवाई है, ये भी हस्बैंड ने ही लगा दी है। छोटी लाइट है और ये काफ़ी रोशनी करती है। यही लाइट हमारी किचन में भी लगी है जो कि कलरफुल है, इस तरह से लग गई है ये। और अब लास्ट में हस्बैंड ने नल भी फिक्स कर दिया है, जो हटवाया था वो खुद ही लगा दिया इन्होंने। और यहाँ पर ये काम हमारा कंप्लीट होता है, ऊपर से कपड़ा भी मार दिया, साफ़ भी कर दिया। तो फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से आ रहा है। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये वैनिटी वॉश बेसिन, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह का ये लग रहा है। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो आपको पता है लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर कोई भी बाइक जाती है तो ये भौंकती रहती है, देखिए फिर भौंकेगी। बस इसका काम है गेट के पास खड़े होके